सबको नमस्ते। नमस्ते। चलिए, आज की जो क्लास हमारी प्रथम समोल्लास पे है, ये क्लासेस मैंने कहा था कि हम इसको पढ़ने की जैसे लेंगे, और जो अगर केवल चाहते हैं कि बुक के हिसाब से चलें तो वो मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूं। मैं उसकी लिंक कुशल जी को भेज दूंगा। कुशल जी वो पोस्ट कर सकते हैं, जो देखना चाहता है वो उसमें से जाके देख सकता है। वो सीधा बुक बाय बुक है। मैं इसमें वो चीजों को स्ट्रेस करना चाहता हूँ जो नॉर्मली हम व्यवहार में यूज करते हैं, यानी कि जनरल हमको यूज करना पड़ता है उस पे। पर वो बातों को हम डिफरेंट वे से इंटरप्रेट करते हैं। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, जैसे कि सत्य है, रित है, आदि आदि। तो उसको समझाते हुए मैं चलता हूँ, क्योंकि कि ऋषि ने जो बताया है कि अगर समझना है तो आकांक्षा जो ऋषि की थी वो जानना, या राइटर की जो आकांक्षा होती है वो जाननी पड़ती है। और उसका क्या है, तात्पर्य क्या है, किस तात्पर्य के लिए कहाँ पे लिखा गया। क्योंकि कि एक वर्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि भौतिक भी हो जाता है, ईश्वर का नाम भी हो जाता है, और अग्नि इंटेलेक्ट को भी कह देते हैं, आदि आदि, ऐसे कई चीजों में यूज हो जाता है। तो पहला जो अथा प्रथम समोल्लास आरंभ, अथा की बात होती है कि गुरु विरजानंद दंडी जी की एक बात थी कि उन्होंने, जब महर्षि दयानंद, ऋषि तो हुए नहीं थे उस समय, दयानंद जब था, तो दयानंद पहुंचा जब सीखने उनके पास, तो उन्होंने एक बात उसको सिखाई थी, व्याकरण के उसमें करते कि जो आर्ष ग्रंथ नॉर्मली होते हैं, आर्ष ग्रंथ अथ से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथ होते हैं। हालांकि कुछ कुछ लोगों ने ऋषियों की उस पे ही चल के अथा लिखा है, जैसे कि आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्री जी ने अपने परमाणु विज्ञान में अथा से अपने अध्याय शुरू किए हैं। तो जब मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि क्यों ऐसा किया गया, तो आचार्य जी ने मुझे समझाया था कि वो उनका लिखा नहीं है, यानी कि उन्होंने केवल कोलेट किया जो ऋषि का लिखा है। तो उन्होंने उसको कहा कि मैं हर एक चीज का इसमें से प्रमाण दे सकता हूँ। हालांकि एक छपने में एक आध चीज उसमें गलत हुई है परमाणु विज्ञान में, जैसे कि चतुर्युगी एक मनवंतर में कितनी होती है, 71 होती है, उसमें 72 लिखी है। वो हमको जब आचार्य ने क्लास ली, वो तो हमारी तो सुधार दी, पर यह था कि जब छपने गई थी बुक तो उसमें उन्होंने 72 करके छाप दी। तो वैसी गलतियां आती, जैसे सत्यार्थ प्रकाश में भी छपने में बहुत गलतियां आई थी। अब चलते हैं, पहले इन्होंने जो दिया है, तैत्तिरीय आरण्यक या तैत्तिरीय उपनिषद का पहला मंत्र दिया है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शम्मो भवत्अर्यमः शं इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो ये है, ये मंगलाचारण है। मंगलाचरण क्या होता है, जैसे कि किसी के भलाई के लिए, हमने किसी के मंगल के लिए, लोगों के मंगल के लिए किया, तो ये मंगलाचरण के हिसाब से दिया गया है। शम शब्द नॉर्मली हमारी संस्कृति में मंगलाचरण के लिए आता है, कि वो शांति सब रहे, सब एक जैसा रहे। अब बात आती है कि हम इसको चलते हैं एक के साथ, तो आता है ओम। ओम की व्याख्या हम दूसरी क्लास में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ओम की खुद की व्याख्या बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद वगैरह आता है, ऋषि ने जो इसमें दिया है वो स्वयं एक क्लास के बराबर है, अगर अच्छे से समझना है तो ओम को हम सीधा उसमें लेते हैं जो सबका रक्षक है, जो जनरल फॉर्म में लिया जाता है। अब कैसे रक्षक है वो समझाने की बात अब इसमें नहीं ला रहा हूं मैं। फिर आगे आता है कि मित्र, मित्र उसको कहते हैं, उन्होंने ऋषि कहते हैं कि इस मंत्र में मित्र आदि नाम है वे भी परमेश्वर के, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ की ही की जाती है। जिनकी पुस्तक में ये है, तो 20 नंबर 20 पे आता है, अथा ओंकार अर्थ के बाद आता है ये। तो पॉइंट नंबर 20, तो वे भी, यानी कि मैं बता दूं इसमें अबाउट 1 2 3 4 5 6 7th पेज पे, प्रथम समूला से मेरी बुक में। तो उन्होंने कहा कि जो स्तुति प्रार्थना उपासना आदि जो होती है वो श्रेष्ठ की ही की जाती है, किसी और की नहीं की जाती है।
और श्रेष्ठ किसको कहते हैं? श्रेष्ठ के दो मतलब हो सकते हैं। जनरल व्यवहार में जो हमारे डे टू डे लैंग्वेज है, तो उसमें हम क्या करते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं ये इसमें श्रेष्ठ है, ये हमसे बड़ा है, ये श्रेष्ठ भ्राता है हमारा, या ज्येष्ठ भ्राता है तो उसको श्रेष्ठ भ्राता बताएंगे, या ये हमारे लिए अच्छा है तो ये श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ का असली मतलब यहाँ जो होता है, तो गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक उसको श्रेष्ठ कहते हैं। यानी कि कंपैरेटिवली ये दो खड़े हुए तो उसमें ये के हिसाब से ये श्रेष्ठ है। और अब यहाँ पे जो जनरल की बात हो रही है, तो जनरल में होता है कि जिसमें सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक जो होता है, यानी कि जो उस लेवल पे पहुंच जाता है जो कि के ईश्वर के रास्ते पे, यानी देव हो जाता है, देव के बाद योगी हो जाता है, योगी या ऋषि हो जाता है। उन सब श्रेष्ठों में भी अत्यंत श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठों में जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको परमेश्वर कहा गया है, जिसके तुल्य ना तो कोई हुआ है ना ही कोई होगा। जब उसके बराबर ही नहीं हो सकता तो उससे ज्यादा की तो बात ही भूल जाओ कि बोलेंगे कोई उससे ज्यादा हो सकता है। जैसे परमेश्वर के सत्य सत्य दया सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञ आदि अनंत गुण है, वैसे किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं है। यानी कि जो परमेश्वर के सत्य सत्य, परमेश्वर में सत्य की परिभाषा क्या वो अभी हम करेंगे। उसमें सत्य जो है परमेश्वर के जैसा सत्य जो है, उनका न्याय न्याय पूर्वक चलता है, ईश्वर का न्याय ही एक गुण है। दया एक अनादर गुण है। सर्व सामर्थ्य उसका अनादर गुण है। सर्वज्ञ यहाँ की वो सब जानने वाला है। वो सब ऐसे अनंत गुण है, उसके गुणों की काउंटिंग हम नहीं कर सकते। तो वो सब जो है, वो यहाँ पे किसी जड़ पदार्थ या जीव की बात नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर के लिए यहाँ पे बात हो रही है। जो पदार्थ सत्य है उनका गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं, इसलिए मनुष्य को योग है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी ना करें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महादेव की जो बात होती है, कई लोग इस पे आपत्ति करते हैं। जो बताया गया कि आपत्ति करते हैं, यानी कई लोगों ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो वो तीन जिनको देव माना जाता है वो हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूर्वज महाशय विद्वान का, ये जो ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, महादेव हुए हैं, विष्णु नाम के हुए हैं, ब्रह्मा नाम के हुए हैं, ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, ये उनकी बात यहाँ ऋषि कर रहे हैं। फिर दैत्य दानव आदि निकृष्ट मनुष्य यानी नीचे गिरे हुए और अन्य साधारण मनुष्यों से भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसकी स्तुति प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की। तो सीधी बात आती कि दानव दैत्य वगैरह सब थे, उन्होंने ईश्वर की ही उपासना की थी, किसी और की नहीं की थी। ये बात हो रही है उस समय की संस्कृति की, जब हमारी आर्य संस्कृति थी। आर्य संस्कृति जो आगे जाके गिर गई, उसके नाम बदल गए, कई नाम होते होते आते आते आज हिंदू पे रुके हम। तो जो हमारी रियल संस्कृति उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कहते जैसे उन्होंने की थी, यानी कि दानव दैत्य जो निकृष्ट से नीचे भी माने जाते थे, उन्होंने भी ईश्वर की परमेश्वर की ही की। ऐसे नहीं कि यहाँ पे जो आज रामचरितमानस आदि वगैरह में दिखाए जाते हैं कि उन्होंने शिवलिंग बनाया रावण ने और उसकी शिव की आराधना की, तो ये सब बातें नहीं थी। तो ये सब बातें गलत है, वाल्मीकि रामायण इसका सपोर्ट नहीं करती है। तो इसको ऋषि कहते हैं कि इसका विशेष विचार जो है ये सब क्या है, तो इसको मुक्ति और उपासना विषय में किया जाएगा। तो इसमें काफी बात आती है कि जैसे आत्मा क्या है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देता हूँ कि हमारी साइंस और उसमें होता है, तो मॉडर्न साइंस में जो एवोल्यूशन को मानने वाली है, जो कि दो नाम आते हैं, बड़े बड़े नाम है। एक है एल्फ्रेड रसल वॉलेस और दूसरा सब जानते हैं चार्ल्स डार्विन। दोनों एक समय के हैं, दोनों दोनों ही नास्तिकता उस पे थे, दोनों ही महाविद्वान थे, छोटी बात नहीं थी। चारवाक की पद्धति उन्होंने अपनाई है। चारवाक बहुत पहले हुआ है, उसके कारण ही उसने उसी से बौद्ध जैन आदि सब लेते आए हैं, जिसको न्याय दर्शन में न्याय दर्शन के भाष्य में मुनिराज वात्स्यायन ने एक एक तर्क देते हुए समझाया कि ये बातें गलत है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि मित्र आदि नामो सखा, और ये कहते हैं कि लोगों कुछ और क्यों नहीं मानते, मित्र से ईश्वर ही क्यों मानते हो। तो कब क्या माना जाता है, जब आप जिस चीज की बात कर रहे हो, जिस टॉपिक पे हो, उसी के हिसाब से होता है। यहाँ जब ईश्वर की हम व्याख्या करें तो वो मित्र आदि ईश्वर के ही होता है। क्यों? ईश्वर जैसा मित्र कोई नहीं होता है। वो किसी के साथ ये नहीं करता है कि इसके लिए ज्यादा करूंगा इसके लिए कम करूंगा। न्याय वो उसको कहते हैं, बराबर करना। हालांकि हम अपनी अज्ञानता
अपने उसमें हम क्या करते हैं कि हम बोल देते हैं कि अरे हम हमसे क्या दुश्मनी थी ईश्वर की जो उसने मेरे साथ ये किया। तो ये बातें गलत है। ईश्वर दुश्मनी किसी से नहीं रखता। क्यों? उसका गुण नहीं है वो। तो अब तो इससे इंद्र आदि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार ये सब हुआ, तो ये ईश्वर के नाम से यहाँ पे होता। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा था कि हम सत्य और ऋत की बात बताऊंगा इसमें। तो उन्होंने कहा है कि हे परमेश्वर, हे महाविद्वान, हम आपको नमस्ते करते हैं। तो हमें वो प्रत्यक्षम ब्रह्म से, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। अब प्रत्यक्ष ब्रह्म मतलब कि प्रत्यक्ष ब्रह्म के मतलब कि प्रत्यक्ष की परिभाषा चैप्टर 3 में आएगी और फिर चैप्टर 7 में आती है ईश्वर के लिए। चैप्टर 3 में जो आएगी यानी तृतीय समोल्लास में, तो वो आत्मा के हिसाब से आएगी। तो आत्मा के हिसाब से क्या होता है कि आत्मा के हिसाब से ये बोलोगे आप कि तू प्रत्यक्ष ब्रह्म है। ठीक, बड़ी अच्छी बात है, प्रत्यक्ष ब्रह्म है तू। यानी कि प्रत्यक्ष की परिभाषा है कि प्रत्यक्ष जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से टेस्ट करते हैं, स्किन से टच होता है, ये सब सेंसेस से जो होता है उसको प्रत्यक्ष कहा गया है। यानी कि भ्रम रहित, इसकी पूरी परिभाषा हम वहां करेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? तो ईश्वर कैसे प्रत्यक्ष हुआ यहाँ? तो प्रत्यक्ष वो आत्मा में होता है। इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं चैप्टर 7 में दूंगा। चैप्टर 7 में ये प्रकरण है। तो कहते हैं कि तू ही प्रत्यक्ष है, तेरी ही सिखाए हुए रास्ते से मैं बोलूंगा, जो तूने बताया है वही करूं। प्रत्यक्ष आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, ऋषि का कहना है। अंतर्यामी रूप से यानी कि मेरी आत्मा के अंदर घुसे हुए हो, आत्मा के अंदर जो प्रकाश हो रहा है उस रूप से आप प्रत्यक्ष हो। यानी आत्मा के अंदर आपको देखा, कहीं और बाहर नहीं देखा। क्योंकि आप सब जगह व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हो। क्योंकि आप सब जगह व्याप्त हो, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने आज नहीं प्राप्त किया या कल नहीं प्राप्त किया, आप हमेशा हम प्राप्त हैं। इसीलिए जब हमने जो ओम विश्वानी देव सवितर दूरितानी की बात की थी, तो उसमें कहा था कि हुजिए हे प्रभु, जो आप हमारी आत्मा के अंदर उसमें प्रकाश दीजिए, प्रकाशित होइए। ये बात बताई गई थी। अब हम फिर कहते हैं कि आप ही सब में हैं, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, किसी और को नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होकर सबको नित्य प्राप्त है। फिर हम कहते हैं ऋतम वदिष्यामि। जो आपकी रितम किसको कहते हैं? रिदम रित बोलूंगा मैं, सत्य बोलूंगा। रित्यम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, रित और सत्य बोलूंगा। अब मैं इसको कई विद्वानों के उस पर देता हूँ। जो पुस्तक के रूप से दे रहा हूं, तो मेरे पास जो पुस्तक है उसमें है पंडित भगवदत्त जी, डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी, पंडित भीमसेन शर्मा जी, अ, महात्मा नारायण स्वामी जी या नारायण स्वामी सरस्वती जी, आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्री जी। इनकी पुस्तकों में से मैं ये दे रहा हूँ। और जो दूसरी बातें कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि कई लोग कहते हैं, जो प्रवचनों में सुनी दूसरे आचार्य, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, तो दूसरे आचार्यों ने प्रवचन में की विद्वान है, पर उन्होंने अलग अलग किया। उनको समझना, उनका तात्पर्य लेना, उनको उन्होंने क्या क्या परसेप्शन हमारा क्या हो सकता है उसमें देखिए आप कैसे गलत कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं, एक प्रवचन हो रहा है, एक आचार्य प्रवचन कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा ऋतंच सत्यंचा विदात पसोद्य जायत, संध्या का मंत्र है। तो ऋतंच सत्यन, ऋत और सत्य। तो उन्होंने कहा कि दो ट्रूथ होते हैं, ऋत और सत्य। एक होता है ऋत को उन्होंने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, और सत्य जो होता है वो पर्सनल ट्रूथ होता है। अब आप इसको कैसे परसीव करेंगे इस पे डिपेंड करता है। इसको साधारण मनुष्य के रूप में मैं परसीव करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा यूनिवर्सल ट्रूथ जो जैसे कि डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने समझा है। उन्होंने क्या कहा है? सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है कि जो कहते हैं कि उन्होंने समझा इसको कि जो कॉस्मिक लॉज है, यूनिवर्सल लॉज जो है, उसको उन्होंने ऋत कहा है, यानी कि कैसे सृष्टि होती है। और जो हमारा ट्रूथ होता है कि हमने जाना, उन्होंने कहा वो बदलता है। निरपेक्ष बदलता नहीं है, सापेक्ष बदलता है। सापेक्ष का मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि आपकी घड़ी, घड़ी में अभी टाइम क्या हुआ? अभी बोलेंगे 7:31, सही है, 7:31 हुआ। 10 मिनट बाद पूछा जाएगा कितना टाइम हुआ, बोलेंगे 7:41। सत्य तो दोनों ही है, पर जब पूछा गया तो उसके हिसाब से हो किया उन्होंने। मैं ये बातें नहीं मानता हूं, मैं इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग मानता हूं।
मेरी अल्पजता के कारण हो गई कंफ्यूजिंग मेरे लिए, मेरी वो बुद्धि नहीं है। और दूसरों ने कहा है कि यूनिवर्सल और पर्सनल ट्रूथ। पर्सनल ट्रूथ, ट्रूथ की परिभाषा जो होती है, ट्रूथ जो आज हम बहुत जल्दी बोल देते हैं ट्रूथ ही है, सत्य। जी नहीं। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड कॉलेजिएट डिक्शनरी में जाकर ट्रूथ की परिभाषा पढ़ोगे तो ट्रूथ की परिभाषा वो देती है कि जितना आप जानते हो उसके हिसाब से वो ट्रूथ है। वो हमारे हिसाब से हुआ, वो सच नहीं हुआ, यानी कि बदल सकता है वो। अगर मैं जानूंगा कि सूरज प्रकाश नहीं देता, अंधेरा देता है, अज्ञानियों नहीं जाना, फिर जब जाना तो मैंने कहा अरे सूर्य तो प्रकाश देता है, मेरा ट्रूथ बदल गया। तो ये ट्रूथ की डेफिनेशन हो सकती है, सत्य की डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो सूर्य पहले भी प्रकाश देता था, आज भी देता है, और जब तक रहेगा तब तक देगा, जब तक कि उसका विलय नहीं होता। फिर हमने इसमें कहा कि रित, और उसमें तो अब बात आती है तो पंडित भीमसेन शर्मा, आचार्य श्रोत्रिय, इनकी जो बातें आती है तो इन्होंने रित कहा है। रित का है जो वेद आदि शास्त्र होते हैं, जो सत्य शास्त्र है। इन्होंने रित की परिभाषा दी है, जो सत्य आदि शास्त्र हैं उनको इन्होंने रित कहा, पंडित भीमसेन शर्मा जी ने। सत्य शास्त्रों के अनुकूल हो वैसा ही कहूंगा। सत्य उन्होंने कहा मन, वाणी और कर्मों में अविरुद्ध कहूंगा, यानी मन, वाणी और कर्मों में जो, यानी कि मेरी आत्मा में जो आया है, मन में आत्मा के द्वारा आया है, तो उसमें जो आया है वही विचार मेरे जो आए हैं, वही मेरी वाणी में होगा, वही मेरे कर्मों में होगा, उसी को मैं सत्य कहता हूं। आचार्य श्रोत्री जी ने दिया है, सॉरी, नारायण स्वामी का मैं लिखता हूं, बताता हूं पहले। तो महात्मा नारायण स्वामी ने जो दिया है, तो उन्होंने दिया है कि रित का अर्थ उन्होंने दिया दिव्य सत्य। दिव्य सत्य अर्थात ईश्वर का सत्य। ईश्वर का सत्य क्या? अब अगर इसको समझोगे आप और नहीं समझोगे तो दो बात हो सकती है। समझे तो आप जान जाओगे कि वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेद ईश्वर के द्वारा दिए गए, ईश्वर की वाणी है, वो स्वयं प्रकाशित है वो। और नहीं समझोगे, दिव्य सत्य बोलोगे कि जो हमारी जो मैथोलॉजी में आ जाता है कि ईश्वर आता है, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर सामने आ जाता है, रूप धार के आ जाता है। हालांकि ये बात गलत है, हमारे शास्त्र की सम्मति नहीं देते हैं। तो ये बात आ जाएगी। और उन्होंने सत्यम वदिष्यामि का सीधा यही कह दिया, सत्य कहता हूं। अब इसका मैं आचार्य श्रोत्री का जो और पंडित भीमसेन शर्मा जी का जो है तो वो मिलता जुलता है। ऋषि का बताता हूं। ऋषि क्या कहता है? ऋषि ने कहा है ऋतम वदिष्यामि, जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी का मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूंगा। यानी कि वेद शास्त्र जो है, वेद के रूप में जो ईश्वर का कमांड आया, आज्ञा जो आई हमारे लिए, उसी का मैं व्यवहार करूंगा, उसी को लोगों को बताऊंगा, उसका उपदेश करूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य का उन्होंने कहा सत्य बोलूं, सत्य मानूं और सत्य ही करूंगा। यानी कि मानसिक तौर पे, वाचिक तौर पे और कार्मिक तौर पे, यानी कि एक्शंस में मैं सत्य ही बोलूंगा। ये ऋषि का भाष्य है। अब इसको समझाने के लिए मैं शेयर करता हूं व्हाइट बोर्ड। तो दिख रहा है? तो चलिए, जो पहले पहले हमने कहा था इसमें, तो प्रकृति, प्रकृति जब बनने के रूप में आती है तब सत कहलाई है। उसके पहले जब प्रलय अवस्था में होती है तो असत कहलाती है। नासदीय सूक्त, ऋग्वेद का सूक्त है, वो क्या बताता है? वो बताता है कि सत्य और असत्य दोनों थे। इसको बताने के लिए बहुत सुंदर रूप में जो बताया है पंडित भगवदत्त जी ने, कि असत उसको कहते हैं जब अंधकार से भरी हुई थी, यानी कि उसमें कोई एक्शन नहीं हो रही थी, वो पड़ी हुई थी खाली, एकदम एक लेवल पे थी। परमाणु जब हमारे सत्व रज तम वगैरह सब साम्य अवस्था में था, एक अवस्था में थे, यानी कि वो अलग नहीं हो रहे थे कि सत्व का कुछ नहीं था, रज का कुछ नहीं था, तम का कुछ नहीं था। जब बनने के उस पे आती है और जब कलेक्टिव प्रकृति की बात होती है तो उसको सत्व कहा गया है।
या सत्य कहो। तो प्रकृति क्या होती, जब उसमें उससे क्या होता है, वही प्रकृति से सृष्टि बनती है। कैसे बनती है, मैंने पहले कहा था कि ईश्वर अपनी ताकत उसमें लगाता है, अपनी शक्ति उसमें देता है, तब स्पंदन होता है, यानी कि वाइब्रेशन और वो सब होना शुरू होता है। इसमें जो परमाणु वगैरह थे, जब स्पंदन होता है तब वो जुड़ने शुरू होते हैं, मूवमेंट शुरू होता है, यानी कि एनर्जी आ गई उसमें। एनर्जी का दूसरा रूप हीट भी कहा गया है, वो आगे जाके आएगा, अभी इसमें ज्यादा नहीं जाना हमको। तो सृष्टि बनती है, तो सृष्टि में आया तो क्या उन्होंने दिया, सृष्टि में नॉलेज देना पड़ता है, जिसको ईश्वर ने कैसे बनी है, क्या हुआ, तुमको कैसे रहना, क्या करना, ये सब नॉलेज के साथ कैसे परमाणुओं की रचना होती, किससे क्या करना, वो देने के लिए ईश्वर ने वेद ज्ञान दिया। जब वेद ज्ञान दिया, उस सृष्टि की बात कर रहे हैं। पर जो रचना जब शुरू हुई थी, यानी बनाना शुरू हुआ था या बनना शुरू हुआ, हालांकि मैंने कहा था कि रसल वॉलेस और चार्ल्स डार्विन दोनों के व्यू अलग है। वो कहते हैं कि अपने आप बना है ये सब। अपने आप बनने का कारण ये है कि सब इकट्ठा था, अपने आप फटा, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, रेंडमली होता है, साधारण उससे हुआ है। हालांकि डेट और वो भी टाइम भी उनके कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, मैं उस वो सब कॉन्ट्रोडिक्शन पे नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल बता रहा हूँ कि व्यूज उनके अलग है। और उनके तर्क जो होते हैं, तर्क बहुत कड़े तर्क दिए हैं उन्होंने, जो आप उनके साथ साथ चलोगे, अनलेस के न्याय के उस पर आप वात्स्यायन के पढ़ते जाते हो, तो आपको नहीं समझ में आने वाला कि कैसे हमारी जीन्स बनती है, डीएनए कैसे बनते हैं, डीएनए के बाद आरएनए कैसे होते हैं, म्यूटेशन जीन्स में क्या होता है, म्यूटेशन होने के बाद दूसरी स्पीसीज कैसे बनती है, क्या क्या उसमें से जो जंक होता है, रबिश जो होता है वो डीएनए का, वो निकाल दिया जाता है, वो जीन्स से कैसे दूसरा बन जाता है। ये दोनों की बातें उस पर आई, और अच्छा हुआ, तब से लोगों ने ईश्वर को मानना कम कर दिया। हालांकि जो इनको पढ़ता है, जो देखता है, क्योंकि मैंने द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पढ़ी है, उसमें उन्होंने एक समराइज करके दिया है। उसके बाद आए चार्ल्स डार्विन, जो थे, उनका था CR डार्विन, उनका नाम था। उसी तरह के अभी जो चल रहे हैं, उनका नाम है प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, रिटायर्ड है। उनका भी CRD, उनका भी यही इनिशियल होता है। वो आज के जमाने के डार्विन कहे जाते हैं। उन्होंने भी अपनी द ब्लाइंड वॉचमेकर, द सेल्फिश जीन, उनकी जो पुस्तकें हैं, उसमें इन्होंने इस जीन और इसके बारे में समझाया है। वो हमारा टॉपिक यहाँ नहीं है, तो उस पर आगे नहीं जाते, और मैं कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता लोगों को। ये उनका व्यू है। अब हमारे इसमें आते हैं ईश्वरीय। तो जब ईश्वरीय शक्ति का इसमें आधान हुआ, तो उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है सत्य। सत्य उसको कहते हैं। और सर्व विद्या का खजाना जो सृष्टि में दिया गया, उसको कहते हैं वेद शास्त्र, वो ऋत होता है। सत्य जो ताकत लगी ईश्वर की, ताकत लगी यानी कि एक्शन पार्ट में आ जाता है वो, जो प्रकृति की उसमें, यानी कि प्रकृति जो सत्य कहलाई, सत्य से सत्य कहा गया, उसमें वेदादि शास्त्र आए जिससे कि रचना हुई, जो रचना के बारे में बताते हैं हमको, और दूसरी चीजों के बारे में बताते हैं। तो वो सब को लेके जब ये होता है, तो हमने ये बातें की। आ, तो ये बातें हमारी ऋषि के उसमें आके बैठ गई। तो रितम सत्य हमने कर दिया, दोनों को अलग अलग डिफाइन कर दिया। रित का मतलब हो गया कि वेद शास्त्र, सत्य का मतलब हो गया जो आपकी आत्मा में उठता है, प्रकृति से बना हुआ। अंतःकरण है, अंतःकरण है जो मन वगैरह जो है, हमारे प्राकृतिक प्राकृतिक जो है, जड़ जो है पार्ट, ये इसमें अभी नहीं आएंगे, और जब हम आगे मोक्ष वाले या उपासना में जाएंगे तो उसमें ये पार्ट कवर्ड है, इसलिए मैं अभी उसमें नहीं बता रहा हूं। तो वो सब का पार्ट जो जो प्रकृति से बना हुआ है, जो हमारा शरीर है भी एक, जिसको कि हम स्थूल शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, तो अंतःकरण हो जाता है। स्थूल शरीर होता है तो हमारा ये हो जाता है, और एक कारण शरीर होता है जो प्रकृति की उससे बनता है। सूक्ष्म शरीर के दो भाग हैं, वो भी आगे आएगा, उसमें से एक मोक्ष में जाता है, एक नहीं जाता है। तो ऋषि ये उसको बताते हुए करते हैं कि मित्र आदि शब्द वगैरह जो है वो ईश्वर के हैं। फिर आगे आता है अयरमा, हमने कहा है जो सत्य, न्याय और करने हारे मनुष्यों का मान, और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, उसी को परमेश्वर का नाम अयरमा है।
यानी कि जो जैसे न्याय करना, यानी कि जिसने जो किया उसको वैसे ही देगा। ये बात मैं आगे समझाऊंगा, योग के उस पे आ जाता है ये बात कि सती मूले तद विपाक जातिर आयु भोगा कैसे मिलता है, क्या होता है, क्या गट्ठर बनता, आदि आदि। तो उन्होंने इसमें कहा, और परमात्मा का नाम इंद्र इसलिए कहा क्योंकि जितना ऐश्वर्य हम देखते हैं, जो चकाचौंध है, सूर्य की चकाचौंध, ये सब जिसकी शक्ति के कारण है, इसलिए उसका नाम इंद्र दिया गया है। फिर जो बड़ों से भी बड़ा है और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, उससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। और जो सब जगह व्याप्त हो रहा है, यानी हर एक चीज में घुसा हुआ है, इसलिए उसको हम विष्णु कहते हैं। अब आप बोलोगे कि यजो वे विष्णु भी आता है, कि यज्ञ को भी विष्णु कहते, तो क्या ईश्वर है यज्ञ? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा जिस जगह जो प्रकरण होता उस जगह की बात होती है। जब हम यज्ञ की बात करते हैं, यज्ञ जो होता है अग्नि के द्वारा जो उसमें पदार्थ डाले जाते हैं, वो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, अति सूक्ष्म होकर जो वातावरण में फैलते हैं, जिनमें भेदन शक्ति होती है अग्नि के कारण, अग्नि के होने के कारण जो भेदन शक्ति होती है, यानी पियर्सिंग ताकत होती है, वो पियर्स करते हैं छोटे छोटे छिद्रों में, दीवार के छिद्र होते हैं, वातावरण में वाले, उसमें वो जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, यानी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज जो हमको बीमारी देने वाले होते हैं, उनको नष्ट करते हैं, नाश करते हैं। तो इसलिए वो व्याप्त कहलाया, जितना भी जितनी भी उसमें वो वहां पे व्याप्त हुआ, इसलिए वो कहते हैं। एक और व्याप्त होता है जिसको कहते हैं आकाश, जो हम चैप्टर 3 में कवर करेंगे। आकाश के बारे में कुछ लोगों ने आकाश और अवकाश में कंफ्यूज होते हैं, कुछ विद्वानों को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने अलग अलग दिया है। एक को वो परमाणु से बना कहते हैं, एक को बिना परमाणु का कहते हैं, परमाणु रहित होने का। ये बात मैं समझाऊंगा, ये बात आगे जाके हमारी परमाणु क्या होते हैं, परमाणु वगैरह जब हम समझाएंगे चैप्टर 3 में टच करेंगे इसको। फिर हमने कह दिया जो सबसे पराक्रम युद्ध, अनंत पराक्रम, जिसका पराक्रम की आप तोल नहीं सकते, बराबरी नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, इसलिए उसको उरुक्रम कहा गया है। तो जो सबका सुत अविरोधी है, किसी का विरोध नहीं करता है परमात्मा, वह सुख कारक है, वह सर्वोत्तम है, सुख स्वरूप है, वह अयरमा यानी कि न्यायाधीश है, वह शम सुख प्रचारक है, वह इंद्र जो सकल ऐश्वर्यवान, शम सकल ऐश्वर्यदायक, वह बृहस्पति सबका अधिष्ठाता, शम विद्याप्रद, और विष्णु जो सब में व्यापक परमेश्वर है, वह हमारा कल्याणकारक भवतु हो। इसी को जब हम उपनिषद में पढ़ते हैं तो उपनिषद में एक बात और आता है, ये सब बातें तो गुरु शिष्य की बात भी आ जाती है। गुरु शिष्य की बात होती है जो कि अगर आप इसमें समझना चाहते हैं तो ईश्वर प्राणिधान में आती है, यानी आत्मा और परमात्मा की बात होती है। ईश्वर प्राणिधान क्या होता है? ईश्वर प्राणिधान होता है कि आप अच्छा कर्म करो, जो आपकी ड्यूटी है वो करो, पर सर्वस्व कर्म ईश्वर को अर्पित कर दो। ईश्वर को अर्पित करने का मतलब कि हे ईश्वर, ये मेरी ड्यूटी है, आंख झपकना, खाना खाना, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, किसी को दुख दिए बिना खाना खाऊंगा, लोगों की भलाई के लिए खाना खाऊंगा, ऐसा नहीं खाऊंगा कि जो वातावरण करता हूँ, यज्ञ करके यज्ञ से लोगों का भला करूंगा, पर अपना अच्छा करूंगा, स्वार्थ तो सिद्ध करूंगा ही करूंगा अपना, परार्थ भी सिद्ध करूंगा, परार्थ यानी दूसरों के लिए भी अच्छा करूंगा। तो इस तरह से जब करना, ईश्वर तेरे लिए हुआ, अगर उसमें मेरा अच्छा होता हो, ना होता हो, ना हो, इसको निष्काम कर्म भी कहते हैं, जो कृष्ण ने गीता वगैरह में समझाया है। और फिर ये बताया गया है, कृष्ण ने ये भी कहा है कि जो सन्यासी योगी वगैरह हो जाते हैं तो किसी की फिर चाकरी नहीं करते। अभी हम करते हैं, ये काम कर रहे हैं तो किसी ने कहा कि नहीं ये भी करना है तो ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि कि हम चाकरी कर ही रहे हैं, काम पे प्रोजेक्ट मिला, ये करना करते हैं। तो सन्यासी वगैरह जो होता है, इसलिए उसको अतिथि कहा गया है, विद्वान कहा गया है। वो किसी भी समय आ जा सकता है आपके घर पे, आके आपको अच्छी बात ही बताएगा, गलत बात नहीं बताएगा, और उसका सत्कार करना, वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण का आप अगर अनिष्ट करोगे, यानी बुरा करोगे उसका, या उसको उसका अपमान करोगे या कुछ करोगे, वो आपका सब कुछ हर लेगा, सब कुछ छीन लेगा वो। वैसे वो मनुष्य नहीं छीनेगा, विद्या चली जाएगी आपसे। इसलिए विद्वानों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, जो तथाकथित विद्वान जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, उनको जरूर रोकना चाहिए, पोलाइटली, पर करना चाहिए। फिर इन्होंने कहा तीन, शांति शांति शांति, तो ओम का परिभाषा अगले उसमें करेंगे। मैंने कहा है शांति तीन प्रकार की होती है। तो कहा हमको क्या दुख मिलते हैं? त्रिविध दुख ना मिले, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक, अब चलिए पहले आध्यात्मिक से शुरू करते, ऋषि ने आध्यात्मिक पहले दिया है। आध्यात्मिक
जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि होते हैं। यानी आत्मा हमारे शरीर में हम क्या करते हैं, किसी से राग रखा, किसी से द्वेष रखा। स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में हमने राग और द्वेष की डेफिनेशन दी थी। राग होती है जिससे हमारा फायदा होता है, द्वेष हो जाता है जो हमारे अनुकूल नहीं बैठा उससे हम द्वेष कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं है। यानी कि अ, ये अज्ञानता के कारण होता है। उसने चाहे अच्छी बात बताई हो। मूर्खता, ज्वर पीड़ा आदि यानी बीमारी वगैरह जो होती है, ये सब जो होते हैं ये उन्होंने आध्यात्मिक बताए हैं। आध्यात्मिक क्यों होते हैं? आप बोलोगे वो तो फिजिकल हुए, जो पीड़ा दी हुई यानी कि बीमारी हुई। तो बीमारी जिस कारण हुई कि हमने ना तो अपना ख्याल रखा, ना शरीर अच्छा रखा, जो कि हमारी ड्यूटी थी कि एक्सरसाइज करना है, खाना कैसे खाना है, संध्या करना, अपना मन शांत रखना है, कैसे करना, वो सब नहीं किया तो आएगी ही आएगी प्रॉब्लम। तो वो सब इसलिए आध्यात्मिक उसमें दिया है ऋषि ने। अधिभौतिक, जैसे किसी ने आप शत्रु जो किसी ने आपसे चोरी की, मग किया, आपको मारा, किसी सांप आदि से मिल गया, व्याघ्र आदि मिल गया, ये सब से होता है तो वो अधिभौतिक कहलाता है, दूसरे थर्ड पर्सन से जो मिला आपको। तीसरा अधिदैविक, अर्थात जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं हमारे, अतिवृष्टि, अति शीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। यानी कि हमारी मन और इंद्रियां ये सब जो अशांत होती हैं, ये सब के कारण। अभी जैसे एग्जाम्पल, लास्ट 2-3 डेज में आपने देखा होगा हवाएं बहुत चली, तूफान की जैसी हवा चली हमारे मेलबर्न में, और पेड़ों का टूटना हुआ, डालियों का टूटना हुआ। तो वो सबसे हुआ, तो अब हमको देखते हैं अरे ये गिर के ये नहीं टूट जाए, हमारा ये नहीं टूट जाए, जो पीड़ा हुई हमारी, उसकी मानसिक पीड़ा हुई, ये सब उसमें अधिदेविक में आ गया, क्योंकि इनके कारण हमको हुआ। और चोट लगती अलग तो वो अलग बात होती। तो इसलिए कहा कि हे प्रभु, ये 3 प्रकार के क्लेश जो है इनसे आप हमको दूर कर दीजिए, और कल्याणकारक कर्म जो है उसमें सदा हमको लगा के रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप है, सब संसार के कल्याण करता है। और धार्मिक मुमुक्षु, मुमुक्षु यानी मोक्ष वाले जो हैं, को कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए। देखिए, सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए। आप प्रकाशित हो, हालांकि ईश्वर वहां पे है, पर वो प्रकाश करो कि हम जाने कि ईश्वर तू मेरे अंदर है। क्योंकि हम तो कहते हैं कि यहाँ नहीं, हम किसी मंदिर भाग जाते, किसी तीर्थ स्थान भाग जाते, कहीं और भाग जाते हैं, वो नहीं, अंदर ही है ईश्वर हमारे। और ईश्वर का मतलब ये नहीं कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, ईश्वर हम में व्याप्त है पर हमसे अलग है। वो सब जैसे हम करेंगे तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद स्वजायत आदि ये सब मंत्र आएंगे चैप्टर 7-8 में। तो वहां पे दो ये तीनों का, प्रकृति का, ईश्वर का और आत्मा का डिफरेंस दिखा दिया जाएगा। तो हम कहते हैं प्रभु, ये सब हम आप हमारे उसमें प्रकाशित हो, जिससे हम हमारा जो जीव है, जीवात्मा जो है, हम जो है, धर्म का आचरण अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हो और दुखों से पृथक रहें। तो ये मंगलाचारण के रूप में इन्होंने दिया था ऋषि ने ये, कि इसलिए कहा गया कि पहले कुछ भी करने से पहले या कुछ होते एक मंगलाचारण कर लेना चाहिए, ओम शम या ओम शांति 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 करके, वो करके उन्होंने कर दिया, शन्नो मित्र आदि सब कर दिया कि हे प्रभु तू ही हमारा मित्र है, तू ही हमारा, तू वरुण के जैसा शक्तिशाली है, तू ही अर्यमा है, तू ही इंद्र है, तू ही बृहस्पति है, तू ही विष्णु है, तू ही उरुक्रम है आदि। इनकी डेफिनेशन हमने छोटे छोटे में दे दी। इसको मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता। इसका मेरा तात्पर्य ये था कि ये बात आप लोग समझ जाओ, क्योंकि बुक में तो आप देख ही सकते हो वो बात। तो उसको फिर मैंने दूसरी ग्रंथों से जोड़ दिया है, दूसरे विद्वानों का मत दे दिया है, ऋषि का मत दे दिया है, और उसमें वो भी दिखा दिया जिसको कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं ये, कि प्रकृति और वेद शास्त्र। इससे एक बात और आ जाती है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। यह हमारा एक नियम है, सब सत्य विद्या। तो इसमें प्रश्न आता है लोगों से कि क्या विद्या सत्य हो सकती है? अगर असत्य होगी तो विद्या ही नहीं है वो। तो इसलिए सत्य और विद्या और जो पदार्थ इनसे जाने जाते हैं, तो सत्य क्या कहा गया और विद्या क्या कहा गया, ये इसकी जब हम कभी व्याख्या करेंगे तो इसमें हम आएंगे। पर यहाँ पे मैं करता हूँ, हमारा टाइम भी हो गया है। यहाँ से हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, इसमें आपको, तो क्वेश्चंस कर सकते हैं।
और अगला वाला जो होगा उसमें भी ये बात ध्यान रख लें, सैटरडे को हम अवेलेबल नहीं है, तो किसी और दिन रखना है, फ्राइडे को कर सकते हैं, पब्लिक हॉलिडे है हालांकि, संडे को भी कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहें तो पूछिए, हम यहाँ से फिर अब उस पर चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। सूरज जी, आपके पास प्रश्न है? नहीं, मैं पहले तो कह रहा संडे को कर सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज आई बी मूविंग न्यू होम, हाँ, थर्सडे ओके फ्राइडे को तो हाँ। कुछ प्रश्न है, इफ आई कैन जंप फर्स्ट। जी कुशल जी, सॉरी। आई वाज बिट कंफ्यूज्ड, आपने रित और सत्य की जो डेफिनेशन बताई, रित इज वेद शास्त्र जी। और सत्य इज प्रकृति रचित, मतलब सत्ता, इज इट? सत्ता, सत्य जो होता है, प्रकृति को सत्य कहा गया है, यानी कि सत्व रज तम की एक अवस्था, यानी साम्य अवस्था जो होती है, तो उसको कहते हैं सत्य। सत्य, रज और तम का कॉम्बिनेशन जो है, उसको एक नाम से दिया गया है, शास्त्र में सत्य कहा गया उसको। सत्य कहा गया, हाँ जी ठीक है। तो इट इज सत्य इज टुवर्ड सत्ता जी और रित इज फॉर सत्य। जी हाँ, ऋत वो है जो वेदादि शास्त्र, ईश्वर का ज्ञान जो है, सत्य शास्त्र। वो सत्य की तरफ चले जाएगा, ठीक है। सत्य शास्त्र जो है। दूसरा प्रश्न, दो तीन एक साथ पूछ लूं मैं, सॉरी, जी मेरे हाँ, इसी सब पूछिए। टॉपिक से रिलेटेड ही है सारे। हाँ कि ईश्वर ने, जो हम कहते हैं कि चार ऋषियों को वेद ज्ञान दिया, जी। लेकिन पशु पक्षियों को, इनको भी तो, चाहे वो नैसर्गिक ही भोग योनि का ही ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तो दिया उनको भी। ज्ञान उनको भी दिया, लिमिटेड ज्ञान दिया, वो भोग योनि है, वो लिमिट, सर्टेन लिमिट तक ही जा सकते हैं। नहीं, लेकिन मानव को भी लिमिटेड ज्ञान ही दिया। मानव को लिमिटेड नहीं दिया, मानव को एक तरह से कहिए नैमित्तिक सर्वज्ञता दी है। अगर आप ऋषि या योगी बन जाते हैं तो नैमित्तिक का मतलब होता है कि जब आप जो जानना चाहते हैं वो ईश्वर से जुड़ के जान सकते हैं। हालांकि ईश्वर जैसे सर्वज्ञ आत्मा कभी नहीं हो सकती, वो कैपेबिलिटी नहीं है आत्मा की। इसको ये कह सकते हैं कि पशु पक्षियों में तो सॉफ्टवेयर को प्री कॉन्फ़िगर्ड, प्री इंस्टॉल कर दिया है, हाँ लेकिन ह्यूमन बीइंग को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इंटरनेट कनेक्शन भी दे दिया कि आप जाके बिल्कुल गूगल ठीक है, सर्च भी कर बिल्कुल सकते ठीक, हो। बिल्कुल ठीक, अभी की भाषा में बोलेंगे तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो थैंक यू, हाँ, दैट मेक सेंस। नेक्स्ट वन इज कि जीवात्मा के कर्म है इसलिए म्यूटेशंस हो रहे हैं, कि म्यूटेशन हो रहे हैं इसलिए स्पीशीज, नई स्पीशीज आ रही है? जी देखिए, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर हमको मटेरियल देता है, उसमें दो, इसलिए दो निमित्त कारण है बनने के कुछ भी प्रकृति के लिए। एक है, पहला निमित्त कारण है ईश्वर जिसके कारण चीज बनी। दूसरा निमित्त कारण है जीवात्मा, जो कि वो बनी हुई चीजों से कुछ बनाता है। नहीं, लेकिन और जो म्यूटेशन तो, म्यूटेशंस वगैरह जो हो रहे हैं जीवात्मा के, तो म्यूटेशंस होंगे जैसे कि हमारे उसमें होते हैं, जिससे जैसे कर्म के हिसाब से जाओगे, जिस जिस जगह आप जाओगे उसके हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल, हम डार्क स्किन पीपल है या ब्राउन स्किन बोल लीजिए, हालांकि सब नहीं एग्री करेंगे डार्क ब्राउन पे, पर मैं बोल रहा हूँ अच्छा ब्राउन स्किन ले लो। अगर हम कोल्ड देश में रहने लगेंगे तो आने वाले हमारे जो होंगे जनरेशन, इंक्लूडिंग अस, हमारे कलर चेंज होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि के हमारा वो खान पान चेंज होगा, जो मेलानिन वगैरह जो है हमारा, वो बनना बंद होगा। और इसी तरह से चीजें बदलती रहेंगी। तो जैसे कि बरेली में जब ऋषि ने अपना प्रवचन दिया था, स्वामी श्रद्धानंद जी वहां थे, तो उसमें उन्होंने बताया था कुछ कुछ पार्ट हमारा एवोल्यूशन का भी आता है। तो आप इवोल्यूशन और क्रिएशन, दो थ्योरी जो अभी चलती है, एक क्रिएशन होता है, इवोल्यूशनिस्ट जो होते हैं वो एंटी क्रिएशनिस्ट है, और क्रिएशनिस्ट जो है वो एंटी इवोल्यूशनिस्ट है। पर अब आप सचमुच में देखोगे हमारे शास्त्रों में तो सर्टन पार्ट ऑफ इवोल्यूशन आता है, सर्टन पार्ट ऑफ क्रिएशन आता है। क्रिएशन में मतलब ईश्वर इंसान जैसा नहीं बैठ के उसने हाथ से जोड़ जोड़ के बनाया या ग्लू लगा बनाया, वैसा नहीं है। मटेरियल था, प्रकृति थी, उसको बनाया, नहीं तो अन्यथा वो भी नहीं बना सकता था। और ना ही एवोल्यूशन जैसा है कि अपने आप रेंडमली कुछ हो रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है। जी, धन्यवाद। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, पराक्रम का क्या अर्थ है? पराक्रम का अर्थ है ताकत, जैसे कि सामर्थ्य। सामर्थ्य में दो आ जाते हैं, एक पराक्रम आ जाता है और एक बनाने की शक्ति आ जाती है। यानी पराक्रम यानी कि आप बल के हिसाब से जाओगे, बलपूर्वक। जैसे वायु, ईश्वर को वायु इसलिए कहा गया है कि वो बहुत पराक्रमी है।
तो और दूसरा पराक्रम है कि कुछ बनाने की ताकत रखना, कुछ बनाने की शक्ति रखना, ये यानी सामर्थ्य उसका जो होना। जी धन्यवाद। लास्ट इज की जो त्रिविध दुख की जो बात करी, जो आध्यात्मिक को हम लोग मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जो ज्वर की पीड़ा हो रही है, तो ज्वर की बात नहीं हो रही वहां के, ज्वर की जो पीड़ा हो रही है मन पीड़ा हो को रही हो रही वो है, हमको हो वो रही, आत्मा बिल्कुल को ठीक। हो रही है, तो उसको हाँ, क्योंकि क्या ज्वर तो शरीर में हो रहा है, शरीर की बात नहीं कर रहे, वो हालांकि उसकी जो पीड़ा जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक। उसकी हाँ, बात हो रही है। क्योंकि कि आत्मा उसी को अपना समझ बैठती है। जी, तो दैट इज मेंटल हेल्थ। और जो अधिभौतिक इज फिजिकल सेफ्टी फ्रॉम अदर बीइंग्स कह सकते हैं, दूसरों से हमें जो दूसरे दूसरों जीव से से जो, जो हाँ, हमें दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। जैसे कि तो सांप दैट ने इज और काट लिया, फिजिकल स्पाइडर सेफ्टी ने को, काट लिया, फिजिकल, फिजिकल बिल्कुल ठीक। सेफ्टी को। हाँ, हाँ, किसी ने चोरी की, गाली या दिया किसी ने आपको, ये पिटाई सब। कर दी, वट एवर हाँ, कॉम्बिनेशन, हर का कुछ भी कर, दूसरों की तरफ से हमको जो फिजिकल इश्यू हो रहा है, तो वो दैट बिल्कुल इज ठीक। आदि भौतिक और आदि दैविक नेचुरल डिजास्टर हो गया। नेचुरल डिजास्टर्स, हाँ, इन सिंपल लैंग्वेजेस। बाय द वे, अदिति ने ठीक है, सीख लिया कि थैंक यू। नहीं? हाँ अदिति ने ये सीख लिया कि हाँ, नहीं? उसने कार में अदिति ने सीख लिया था। हाँ जी कि जी उसको जी, अगले थैंक यू। बोलना है। जी थैंक यू, दैट इज ऑल फ्रॉम मी। प्रशांत जी, आप पूछना चाह रहे थे कुछ? कुशल जी मे बी। हाँ, कुशील जी, आप। अगर मेरे अगर मेरे पहले अगर मेरा पहले से प्रशांत जी है तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने हाथ ऊपर नहीं किया था। ओह, अच्छा। पंडित जी, ये जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर ये जो मेंशन है अबाउट मंगलाचारणा, जी, इसके विषय में आई थिंक देयर वाज एन ऑब्जेक्शन ना कि क्यों मंगलाचारणा के विषय में कुछ है नहीं, तो उसके बारे में आप कुछ एलाबोरेट कर सकते हैं? कहाँ पे बात कर रहे हो आप, ये एंड ऑफ द चैप्टर? हाँ, टुवर्ड्स द एंड। हाँ, तो एंड में उन्होंने मंगलाचारण नहीं किया, फॉर मंगलाचारण एग्जांपल, जो किया है। व्हाई हैज दिस हाँ, पूछिए, वाई हैज। why has this work not been commenced with a benedictory and auspicious prologue? तो ऑब्जेक्टा कहता है कि how is it that you have set down nothing in the way of Mangalachara like other authors who do it in the beginning, the middle, and the end of the book? देखिए, ऋषियों की बात मैंने इसलिए पहले बता दी थी। ऋषि जब शुरू करते हैं तो अथा से शुरू करते हैं। अथा इसलिए होता है कि ये बात पहले भी हो चुकी है, पूर्व कल्प में हो चुकी है। पूर्व कल्प यानी जो पहले सृष्टि हुई थी उसमें भी हो चुकी है। और अथा वही होगी कि जो ईश्वर ने जो बताई वही बात होगी। इसलिए ओम सबसे पहले बोला जाता है, ईश्वर का नाम लिया जाता है। और उसके बाद ये जो हमने पढ़ा है, ओम शन्नो मित्रा शम वरुणा शन्नो भवतर, ये मंगलाचारण ही है। क्योंकि आप उपनिषद में जाओगे तो उपनिषद में इसको मंगलाचारण कहा गया है, तैत्तरीय उपनिषद में। और पंडित जी, जो हमारे जो वैदिक मंत्र वगैरह है, तो आप जैसे आपने कहा कि शुरू में हम ओम से शुरू करते हैं, तो बाद में क्या ओम फिर नहीं आता? जब सब अपना समाप्त कर लिया तो बाद में ओम बोल के ही उठा जाता है। जैसे कि तो एग्जांपल, आपने क्लास ली, क्लास में गए, तो अब हमारे उसमें अब तो नहीं होता, अब तो वो बातें खत्म हो चुकी है। पर जैसे गए किसी आचार्य से पढ़ने गए, तो वो पहले करेगा क्लास में, सबसे पहले हम ओम की ध्वनि करेंगे। जब वो पढ़ा लेगा अपना जो मंत्र वगैरह जो पढ़ाना है सब कुछ कर लेगा, फिर एंड में जब उठेंगे तो बताएगा अच्छा यहाँ पे खत्म होता है, इति कक्षा वटेवर जो भी किया उसने, जिस पे किया, तो यहाँ पे खत्म होता हो। उसके बाद सब ओम बोल के सब विद्यार्थी उठेंगे। धन्यवाद। तो ओम यही है, शुरू में आखिरी में। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने कहा अथा, तो जी, अथा इज लाइक नाउ वी शैल ना हाँ, शुरू अथा किया हम शुरू कर रहे हैं। जैसे तो कि, हमारे मंत्र। अच्छा। जैसे एन एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप देखोगे पुराण है या कोई और है, तो जैसे ओम श्री गणेशाय नमः कर देते हैं या हरि ओम कर देते हैं। तो उसको शतपथ ब्राह्मण ने इसको क्लियर कर दिया है कि ओम ही बोलना है। ये स्टोरी मैंने आपको बताई भी थी पहले कि देवासुर संग्राम में ईश्वर का हो जाता है। इसको आगे हम समझाएंगे भी, जब ओम की जी। व्याख्या करेंगे तब समझाएंगे। जैसे स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में ऋषि ने कहा था, मैं उसके पिता पुत्र के मन से मानता हूँ।
तो पंडित जी जो हमारा वैदिक, आपकी आवाज कट रही है कुशल जी। और पंडित जी क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो वैदिक मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम विश्वानि देवा है, ये सब ओम से, क्या हम ये कहें कि ऐसा भी मंत्र है जो ओम से नहीं शुरू होती है? देखिए, जो भी ग्रुप वाले शुरू हुए, जैसे कि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, तो ओम पहले आ गया उसमें। उसी में अगर आप ये तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं, तो कई लोगों ने लिख दिया इसमें, कई विद्वानों ने की। फिर हिरण्यगर्भ समावर्तताग्रे भूतस्य जाता आ जाता है, तो उन्होंने कर दिया ओम हिरण्यगर्भ समावर्तताग्रे भूतस्य जाता। जी नहीं, ऋषि ने जैसा बताया वैसा ही करना है, क्योंकि ऋषि की बात हमारी आई थी। ऋषि क्या होता है? ऋषि वो होता है जिसने ईश्वर को प्राप्त किया हुआ है, या ईश्वर को प्राप्त किया हुआ है मतलब कि उसकी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश जग गया है। उसकी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश जग गया मतलब ये हो गया कि वेद मंत्रों का यथार्थ दृष्टा है वो। वेद मंत्रों का यथार्थ दृष्टा का मतलब ये हो गया ईश्वरीय ज्ञान जो वेद मंत्र है, उसने उसको प्रत्यक्ष देखा है। जैसे कि सामने आपके हो रहा है, जैसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक मूवी देख रहे हो, ये प्रत्यक्ष हो रहा है, या सामने आपने देखा है बच्चा खेल रहा है, तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। उसी तरह से ऋषि अपनी आत्मा में उसको देखता है। तो ये बातें उसमें आ जाती है। तो ऋषि के जैसा ही चलना, ऋषि वो होता है जो कि के पृथ्वी से लेके परमेश्वर तक जो भी पदार्थ होता है उसको यथार्थ देखता है। हालांकि परमेश्वर को पूरा नहीं देख सकता, क्योंकि वो कैपेबिलिटी आत्मा के पास नहीं है। धन्यवाद। प्रशांत जी, आपने हाथ उठाया है। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया हमारा शरीर प्रकृति से बना है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, तो ये दो मतलब थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे? अच्छा, देखिए, स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात होती है तो मैं कॉमन उसमें बता दूं। ऐसे इसको हम लोग डीपली लेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे इतना बता देता हूँ। स्थूल शरीर जो हमारी बॉडी आप देख रहे हो, सूक्ष्म अच्छा। शरीर जो हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण क्या है? जिसमें हमारी मेमोरीज वगैरह वो सब जाता है। क्या होता है? उसका नाम दिया गया है, मन दिया गया है, चित्त दिया गया है, बुद्धि दी गई है, और अहंकार। ये चारों उस अंतःकरण की डेफिनेशन दी गई है। अच्छा, ये सूक्ष्म होते हैं। ये सूक्ष्म होते हैं जी। ये अच्छा। मरने के बाद ये हमारा जो स्थूल शरीर छूट जाता है तो आत्मा के साथ वो जाता है। जब आत्मा मोक्ष में जाती है तो सूक्ष्म शरीर दो होते हैं। तो एक उसका उसमें जाता है। ये यहाँ नहीं बताना चाहता मैं, आगे हमारे चैप्टर में आएगा ही तो हम बताएंगे। ठीक है। भावना जी, ये आप म्यूट पे हैं। सभी को नमस्ते मेरा। और मुझे ये पूछना था, आपने जो उसमें लिखा है ईश्वर आधान, तो वो आधान का मतलब क्या होता है? वो मुझे समझ नहीं आया। आधार आधान लिखा था ना, आधान, ईश्वर किस जगह की बात सत्य। करें? अभी आपने जो स्क्रीन पे जो दिखाया था ना, उसमें आधान लिखा था, तो मुझे वो आधान का व्हाइट मतलब नहीं। बोर्ड। ओ, ईश्वरी शक्ति का आधान हाँ, ईश्वरी शक्ति का आधान का देना, ईश्वर शक्ति का डालना उसमें। सत सत चित में था ना, सत। जी हाँ, ईश्वरी शक्ति का उसमें डालना, जो सत्व अच्छा, में डालना। जो, ओके। यानी कि ईश्वरी शक्ति अंदर उसमें अपने लगाना, जिससे कि क्रिया शुरू हो, अपनी शक्ति उसमें डाल। अच्छा अच्छा, ठीक है, वही मुझे आधान नहीं समझ में आ रहा था इस। यानी डोनेशन, जैसे कि एक तरह से दान नहीं है वो, पर डोनेशन, जैसे हमने उसका आधान किया, मेरे आधान इसके लिए दिया है, या वो किया, मैंने आधान किया उसका कि वो जो रखा हुआ था आटा रखा हुआ था, उसे पानी मिला के मैंने उसको लोई बनाई रोटी बनाने के लिए। हालांकि मैं बना नहीं पाता, पर फिर भी। मतलब उसको बनाया ऐसे एक तरह से, जी हाँ, ऐसा ना? उसकी शक्ति लगाई उसमें ईश्वर ने, इंटरफेरेंस उसमें ईश्वर का। क्योंकि के धन्यवाद। जो मैंने इवोल्यूशन और उसका बताया, तो इवोल्यूशन में जो अपने आप बनना रैंडमली होना होता है, तो ऋषि ने उसके लिए एक तर्क दिया। सिंपल तर्क है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे। सिंपल तर्क है कि जो जड़ पदार्थ होते हैं, जिसमें चेतना नहीं होती, उसमें अपने आप कुछ बनाने की ताकत नहीं होती है। वो किसी नियम से ही बनेंगे। इसलिए दो निमित्त कारण है उसके, एक है ईश्वर, दूसरा है जीवात्मा। ओके। तो ईश्वर ने हमको भी बनाया, तो वही आधान ही एक तरह से।
जी हाँ, जो हमारा यानी कि उसी की शक्ति के कारण, जिसको सूत्रात्मा वायु कहते हैं या अवात प्राण कहते हैं, उसके द्वारा ही हमको भेजता है वो पिता के वीर्य में, जिससे माता के रज में जाता है, वहां पे चाइल्ड का निर्माण होता है। आशीष ने कह दिया प्रेरणा कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। चैट में आशीष ने पोस्ट किया है कि आधान को एक तरह से प्रेरणा के ईश्वर की प्रेरणा से वो बना। धन्यवाद। यही था कि शरीर भी उसके उससे ही बनता है, हमको मिलता है जो शरीर जैसा मिलना होता है, तो वो हमारे कर्मों के अनुसार ही वो सिलेक्ट होता है। ये चैप्टर 9 में हम कवर कर देंगे इसको कि कैसे क्या क्या जन्म मिलते हैं हमको, कैसे आता है जन्म उनका। धन्यवाद पंडित जी। और अगर बाकी प्रश्न वगैरह हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में या सेक्रेटरी के ईमेल में भेज सकते हैं, जो मैं पंडित जी को शेयर कर दूंगा। पंडित जी, संडे को 1 बजे ठीक रहेगा आपके लिए? हाँ, शुड भी ओके। मैं काम पे रहूंगा, पर ठीक 1 बजे, जैसे आज भी काम पे हूँ, तो ठीक 1 बजे यहाँ से मैं कर सकता हूँ, अगर 1 बाकी PM ठीक है तो। बाकी लोग के लिए ठीक है तो थम्स अप कर दे। और अगर कोई को ये समय ना हो तो भी कैन स्पीक नाउ, तो विल लॉक 1 PM संडे को फॉर नेक्स्ट वीक। और पंडित जी, ये समलास 2 पे होगा, चैप्टर 2 पे, या? नहीं, प्रथम समोल्लास पे हुआ, अगले उसमें हम ओम और गायत्री मंत्र की व्याख्या करेंगे। मैं केवल प्रथम वो समलास, पार्ट ले रहा हूँ सब चैप्टर से। मैं मैंने वही कहा कि अगर आपको बुक जैसा पढ़ना है तो वो मैं लिंक में आपको भेज दूंगा, तो बुक के डायरेक्टली आप कर सकते हो। उसमें बहुत फास्ट गए हम, 2020 में की गई थी ये क्लासेस। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, वो जो मेन टॉपिक जो है उस पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, जैसे जो हम जनरल यूज में लाते हैं रोज, जैसे ओम लाए हम, गायत्री मंत्र लाए, ये सब कर, सत्य क्या होता है, रित क्या होता है, उसके बारे में जो हमारी गलती, लक्ष्मी किसको कहते हैं, गणपति क्या होता है, तो ये सब उसमें धीरे धीरे अगले में तो खैर ओम की व्याख्या, उसके बाद वाले में चैप्टर 1 कंक्लूड हो जाना चाहिए हमारा 3 उसमें। तो पंडित जी, आप जो आज आपने आप जो कवर किया समलास 1 में, तो आपका वो इंटरनेट कहाँ डाउन हो तक रहा है। रहा? देख सकते हैं। नहीं, आपकी आवाज नहीं आई, कट कट के आई। Can you hear me now, पंडित जी? हाँ, मैं ये सिर्फ ये पूछने चाह रहा था कि जो आपने आज कवर किया है मटेरियल, वो जो अगर हम चाहे तो आपने पूरा चैप्टर का ब्राउज किया है कि आपने ये कुछ कंटेंट्स कवर किया है? मैंने कुछ कंटेंट्स कवर किए। जो पहला मंत्र जो दिया था मंगलाचरण का, उसको मैंने कवर किया है। अच्छा, ठीक है, दैट्स गुड, थैंक यू। वही मैं खोज रहा था, मतलब कब आगे चले गए कि मैं पीछे रह गया, कि मैं खोज रहा था क्या नहीं, जो हो। फर्स्ट मंत्र जो दिया है उन्होंने, उसमें स्टार्टिंग में जो, उसको मैंने कवर किया। वो पेज अच्छा, ठीक 4-5 के बाद आता है वो। जी, ठीक है, He's got the English book, that's why he's got difficulty, I अच्छा, think. ना, ठीक है, ना, ठीक है। धन्यवाद पंडित जी। तो अगले संडे को 1 बजे मैं मैसेज भेज दूंगा। मेरे ख्याल से सबको ये सुटेबल है, और वीडियो भी हम पोस्ट कर देंगे। और मेंबर्स को अगर प्रश्न या कुछ शंका हो तो आप हमारे पास ईमेल या व्हाट्सएप में कर सकते हैं, तो हम जो पंडित जी से शेयर कर लेंगे। राइट, ठीक। अच्छा, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते सबको। नमस्ते सभी को।